वेलकम बैक। आई एम कर्मन्य। सो आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्रॉब्लम बी, कोड फोर्सेस राउंड 728 डिव 2। सो इस प्रॉब्लम में क्या था? इस प्रॉब्लम मेरा काफ़ी टाइम खाया, बहुत टाइम खाया। ये इतना सिंपल प्रॉब्लम था एंड इसमें मैंने बिल्कुल फुल टाइम इसी में वेस्ट कर दिया और ये मेरे से हो नहीं रहा था। पर मैं अभी आपको बताता हूँ। You are given an array a1 a2 an consisting of n distinct integers. Distinct integers. Count the number of pairs of indices I comma j such that I is less than j and ai into aj is equal to I plus j. इसमें एक चीज़ बहुत सही नोटिस करने वाली थी। दो चीज़ें। फर्स्ट, ये तो एक डिस्टिंक्ट इंटीजर्स। सेकंड ये कि यहाँ पे एक रिलेशन पूछा था प्रोडक्ट में एंड सम में। यानी हमें इस प्रॉब्लम में हमें डायरेक्टली दो चीज़ों पे वर्क करना है। क्या? एक सेकेंड। दो चीज़ों में क्या वर्क करना है? एक तो इंडाइसिस पे वर्क करना है, सेकेंड वहाँ की वैल्यूज़। दोनों चीज़ें हमें चाहिए। फाइन, हमें दोनों चीज़ें चाहिए, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे? मैं आपको डायरेक्टली अप्रोच बताता हूँ, बिल्कुल सिंपल सी। ये लास्ट केस ले लेते हैं, 531 592। ओके, व्हाट आई हैव डन इज़, मैंने क्या कर लिया, एक मिनट। ये है मेरे पास 3 1 5 9 एंड 2, यही थे क्या? नहीं, 3 1 5 9 2 सही है। और ये 5 दिया हुआ था। तो हमने इसमें क्या कर लिया, मैंने एक क्या नाम है, मैं अपने वेरिएबल्स वही लेता हूँ ताकि इजी रहेगा आपके लिए। मैंने वेरिएबल्स का नाम लिया था एलिम। ओके, मैंने एक एलिमेंट एरे बना लिया और इसमें मैंने क्या स्टोर कर दिया, पेयर वाइज एलिमेंट्स विद देयर इंडाइसिस। क्या कहा मैंने? 3 1, ये एक एलिमेंट हो गया। नेक्स्ट 1 2, ये दूसरा एलिमेंट हो गया। तीसरा 5 3। समझ आ रहा है ये पैटर्न? ये आ गया। नेक्स्ट 9 4, ये एक नेक्स्ट एलिमेंट एंड देन एट द लास्ट इट्स 2 5, राइट? यही था क्या? नहीं, 3 1 5 9 2 सही है। तो इसके बाद क्या किया हमने, इसमें हम क्या करेंगे, मैंने इसको सॉर्ट कर दिया। सॉर्ट करने के बाद ये कैसे सॉर्ट करेगा? अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट एलिमेंट्स। बाय डिफ़ॉल्ट अगर किसी आप पेयर को सॉर्ट करते हो पाइथन में तो वो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट एलिमेंट सॉर्ट करता है। अगर फर्स्ट एलिमेंट्स इक्वल आएंगे, सपोज a1 b1 ये एक पेयर है, ओके, देन a2 b2 ये सेकंड पेयर है। अगर इन दोनों पेयर्स को हम ये सॉर्ट करेगा तो अगर a1 इक्वल टू a2 आ जाएगा सॉर्ट करते वक्त, यानी दो फर्स्ट वैल्यूज़ दोनों की सेम हो गई, देन वो किस पे डिपेंड करेगा? द आंसर विल डिपेंड ऑन बी। सिंपली जैसे लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में अगर हम स्ट्रिंग्स को सॉर्ट करते हैं, सेम वैसे ही पेयर्स भी सॉर्ट होते हैं कि अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट एलिमेंट, एंड इफ फर्स्ट एलिमेंट आर इक्वल देन द सॉर्टिंग डिपेंड्स ऑन द सेकेंड एलिमेंट। ओके, तो अगर हम इसे सॉर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा? 1 2, मैं कॉमाज नहीं डाल रहा हूँ, इससे ईजी हो जाएगा। 1 2, देन उसके बाद क्या आएगा? 2 5। कंप्लीट कर लेता हूँ मैं। ओके, ये रहा हमारे पास सॉर्टेड एरे। फाइन, अब इस सॉर्टेड एरे में हम क्या करेंगे, एक चीज़ नोटिस करने वाली है जो कि मैं कॉन्टेस्ट में नोटिस नहीं कर पाया था कि अगर हम इसमें एक बार चेक कर लें, जैसे मैंने क्या किया, फर्स्ट एलिमेंट ले लिया। ओके, क्या है फर्स्ट एलिमेंट? 1, और मैंने इसको किससे कंपेयर किया? हर एक एलिमेंट से, यानी एक बार मैं लूप चला ही लूँगा। लूप एक बार चलाया, ओके। एंड देन एक चीज़ इसमें क्या नोटिस करने वाली है, हमने क्या फाइंड करना था? ए आई मल्टीप्लाई बाय ए जे, और वो किसके इक्वल होना चाहिए? आई प्लस जे के। फाइन, अब ये जो आई प्लस जे की वैल्यू है ये कहाँ तक लाई करेगी, यहाँ ये चीज़ नोटिस करने वाली थी सबसे पहले। और एक और कंडीशन, आई इज़ लेस देन जे। अगर हम ऐसा देखें फॉर दिस केस जिसमें n की वैल्यू 5 है, तो आई प्लस जे कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकता है?
आई प्लस जे की मिनिमम वैल्यू कब हो सकती है? जब मैं 1 आई इक्वल टू 1 और जे इक्वल टू 2 लूँगा, ये मिनिमम केस है। तो इस केस में मिनिमम वैल्यू 3 है। और मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? जब मैं 4 और जे की वैल्यू 5 लूँगा। तो इस केस में इसकी वैल्यू है 9। सो बेसिकली ये कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है? 3 से 9 तक। या फिर हम कह सकते हैं कि 2 इंटू n -1 तक सभी वैल्यूज़ लाई करेंगी। एम आई राइट? जी बिल्कुल, हम राइट हैं। हम बहुत राइट हैं, बहुत ज़्यादा राइट हैं हम। अच्छा, तो मैंने क्या कर लिया, जब इतना काम कर लिया मैंने, तो एक लूप मैंने ये फर्स्ट एलिमेंट्स पे इटरेट करने के लिए लगाया है, उसको मैंने आई से डिनोट कर लिया। और एक लूप मैंने इन सेकंड मतलब फर्स्ट एलिमेंट ए आई, जो सेकंड एलिमेंट के लिए मैंने एक सेपरेट लूप लगाया है जे वेरिएबल वाला, एंड फर्स्ट एलिमेंट के लिए मैंने आई वेरिएबल वाला एक लूप लगाया है। सो बेसिकली हमें एक नेस्टेड लूप्स में वर्क करना था। तो जब हम ये वर्क कर लेंगे तो हमने जो सॉर्ट किया था ना उसका हमें बेनिफिट मिलेगा। कैसे? क्योंकि जब हम चेक कर रहे हैं कि इफ़ एक कंडीशन लिख रहे हैं कि ए आई, मतलब जो हमें फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा, मतलब फर्स्ट जो पूरा पेयर मिलेगा, उस पेयर का अगर मैं सिंपली पेयर से ही वर्क करूं, ये जो फर्स्ट पेयर मिलेगा उसका जो फर्स्ट एलिमेंट सपोज 1 है, अगर मैं 1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से, ठीक है, क्या क्या आ रहा है मेरे पास? 2। मैं इसे चेक करूँगा कि क्या ये कंडीशन वेरीफाई कर रहा है लेस देन और इक्वल टू दिस अपर लिमिट, क्या ये ऐसा हो रहा है? अगर हो रहा है देन आई विल चेक फॉर द सम ऑफ दिस इंडाइसिस 2 + 5। सो इस केस में क्या होगा कि 1 × 2 इस 2 × n-1 से कम है, तो यहाँ पे इंडाइसिस का सम क्या आ जाएगा? इंडाइसिस का सम है 2 + 5 = 7। अब दीज आर अनइक्वल, सो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। सो हम कुछ नहीं करेंगे। हम एक सिंपली जो काउंटर लिया था, काउंटर किस लिए था? काउंटर इज़ बेसिकली काउंटिंग द नंबर ऑफ पेयर्स। सो अगर ये कंडीशन वेरीफाई नहीं होती है तो हम लूप आगे बढ़ा देंगे। नेक्स्ट जो लूप होएगा उसमें क्या नंबर्स आएंगे? 1 और 3। 1 3 = 3, सबको पता है। और ये जो सेकेंड एलिमेंट है 2, इसमें क्या प्लस करेंगे? 3 का क्या इंडेक्स था? 1, तो दिस इज़ 3। देखो दोनों बराबर हो गए, तो हम CNT को बढ़ा देंगे। अच्छा, इसके साथ क्या चेक किया था? ये वाला कंडीशन चेक की थी। जब ये वाली कंडीशन चेक की उसके बाद हमने सेकंड ये कंडीशन चेक की कि क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। अगर इक्वल आ रहे हैं तो उस काउंटर को बढ़ा दिया। ऐसे करते करते आपको बस आगे चलते जाना है। अब कोई बोलेगा कि भैया ये कैसे कर लिया, अब टाइम लिमिट एक्सीड कर जाएगी या कुछ हो जाएगा। सो इस केस में ना मैं एक सबसे वर्स्ट केस ले लेता हूँ। वर्स्ट केस क्या होगा? हमारा वर्स्ट केस क्या होगा कि हमारा पूरा का पूरा एरे, ये मैं पोजीशंस लिख रहा हूँ कि मैं अब एलिमेंट्स लिख देता हूँ। जैसे 1 + 2 का सम 3 होगा, सो यहाँ पे 3 ले लिया। 1 + 3 का सम 4, सो यहाँ पे 4 ले लेता हूँ, यहाँ पे 5 ले लेता हूँ। 1 और 5 का 6 होगा, यहाँ 6 ले लेता हूँ। अब अगर मैंने एक बार लूप चला लिया, ठीक है, ये मेरे पास फर्स्ट एलिमेंट आया एंड मैंने इन सब को चेक कर लिया, तो बेसिकली मैंने ये भी ले लिया 1 के साथ। अच्छा, एक चीज़ नोटिस करने वाले, चलो ये कंप्लीट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास 4 पेयर्स तो यहाँ पे आ गए। नेक्स्ट जब मैं सेकेंड एलिमेंट पे जाऊँगा, एक सेकेंड, हाँ, जब मैं सेकेंड एलिमेंट पे जाऊँगा, मेरा सेकेंड एलिमेंट है 2। इस 2 को मैं चेक करूँगा अब अगले वाले एलिमेंट्स के साथ। 2 × 3 6, ये 2 + 3 के इक्वल नहीं है, एंड 3 × 4 12, तो बड़ा हो गया ना, तो ये बड़ा हो गया। तो ये 3 × 4 ये बड़ा हो गया, इससे तो नहीं ले सकते। 2 + 4 6, देन 3 × 5 15, ये भी बड़ा हो गया इन दोनों के सम से, तो ये भी नहीं ले सकते। तो 2 + 5 7,
2 + 5 7, देन 3 × 6 18, ये भी बड़ा हो गया। तो बेसिकली क्या है ना कि अगर वर्स्ट केस में भी अगर हमारा फर्स्ट लूप जो चल रहा है उसमें अगर हमें सभी पेयर्स मिल गए तो उसके आगे कोई भी पेयर जो है वो मैच नहीं होंगे। ये सिंपल सी ऑब्जर्वेशन है, बस यही चीज़ इसमें नोटिस करने वाली थी यार। तो इसमें साथ में मैंने एक और चीज़ चेक की है, मैं आपको कोड में बताता हूँ। कोड देख लेते हैं इसका। ये लूप वाला वेरिएबल ले लिया, लूप लिया, नंबर लिया, देन ये लिस्ट ले ली, एंड देन मैंने इस एलिमेंट लिस्ट में इस एक लाइन में मैंने क्या किया हुआ है देखो। ये जो फॉर लूप है, ये जो फॉर लूप है ना, ये चल रहा है मेरा 0 से n तक। ओके, देन मैंने ये एक पेयर बनाता गया हूँ मैं इसमें। ये एक लिस्ट बनाई मैंने, उसमें एक पेयर्स बना दिए, किस किस का, एलिमेंट्स और उनका इंडेक्स, ठीक है, और उनको सॉर्ट कर दिया। सिंपल सा जो मैंने एक्सप्लेन किया यहाँ पे, एलिमेंट्स एंड उनका पेयर, और फिर उसको सॉर्ट कर दिया यहाँ पे जैसे ये सॉर्ट किया हुआ है। फिर सॉर्ट कर लिया, काउंटर वेरिएबल ले लिया एंड आई को चला लिया n-1 तक। n-1 तक क्यों चलाना है इसको? n-1 तक इसीलिए चलाया कि हमारा जो लूप है वो चले, कहाँ से कहाँ तक चले, फर्स्ट एलिमेंट से लेकर एक स्टेप कम तक चले, ताकि उसके आगे से मैं पेयर्स ढूंढ सकूँ। n-1 तक चले ताकि nth एलिमेंट को मैं n-1 के साथ पेयर्स चेक कर सकूँ। उसके बाद j वेरिएबल i+1 से n तक लिया, क्योंकि j कैन नेवर बी लेस देन i, सो j हमेशा i से बड़ा होगा। तो सबसे पहले क्या चेक किया, एलिमेंट ऑफ i 0। एलिमेंट ऑफ i 0 का मतलब कुछ कंफ्यूज होने की बात नहीं है, ये काफ़ी इजी है। एलिमेंट ऑफ i 0 का मतलब एलिमेंट ऑफ i ऑफ 0, इसका मतलब ये है कि वो जो मेरे पास पेयर बन रहा था, जैसे सपोज 3,1 का पेयर था, तो 0 मतलब ये वाला एलिमेंट, अगर 0 की जगह 1 होता तो ये वाला एलिमेंट। सिंपल सी बात है। सो एलिमेंट ऑफ i 0 यानी वो नंबर मल्टीप्लाई बाय एलिमेंट ऑफ j 0, इसका मतलब है कि ith एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय jth एलिमेंट, उन दोनों का प्रोडक्ट 2 × n-1 से छोटा अगर है तो हम नेक्स्ट क्या चेक करेंगे कि उनका इंडेक्स, ith एलिमेंट का इंडेक्स प्लस jth एलिमेंट का इंडेक्स, अगर उसका सम इन दोनों एलिमेंट्स के प्रोडक्ट के इक्वल है, देन हम काउंटर को इंक्रीज़ कर देंगे। और अगर इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो इसको एक्सीड कर जाता है, इसका क्या मतलब है, अगर एक्सीड कर जाता है ना, जैसे मैं बताता हूँ, जैसे सपोज हमारे पास ये एरिया 1 2 3 4 5 है, तो यानी इसका 9 होना चाहिए, प्रोडक्ट कभी भी 9 को एक्सीड नहीं करना चाहिए। सपोज 1 से ये सभी सेटिस्फाई हो रहे हैं, क्योंकि 1 × 2 1 × 3 1 × 4 × 5 इज़ ऑलवेज लेस देन 9। मैं सेकेंड एलिमेंट से देखता हूँ, इसको चेक किया, 2 3 6 बढ़िया, 2 4 8 बढ़िया, 2 5 10, ये नहीं हो सकता, 9 से बड़ा हो नहीं सकता। दैन अगर मैं नेक्स्ट चेक करूँ तो 3 × 4 12, ये तो 9 से बड़ा हो गया, तो हम आगे चेक नहीं करेंगे। 4 × 5, अब इसका मतलब जैसे 3 × 4 था, 3 × 4, तो इसके आगे अगर जो भी एलिमेंट्स होते, बहुत सारे एलिमेंट्स भी होते, तो ये सब लूप तो चलता ही नहीं, ये सब तो चलता ही नहीं, सिर्फ यहीं पे चेक हुआ ना, 3 × 4 पे चेक हुआ, बाकी सब तो चला नहीं। ये ब्रेक स्टेटमेंट उसी के लिए है कि अगर प्रोडक्ट एक्सीड कर जाता है तो इसके आगे वाले सभी एलिमेंट्स का प्रोडक्ट एक्सीड करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने सॉर्टेड एरे ले रखी है। अगर सॉर्टेड नहीं होती तो हमें इश्यू हो सकता था, राइट, तो हमें इश्यू हो सकता था। देन सिंपली वी हैव टू प्रिंट द काउंटर। थोड़ा सा ट्रिकी था, आजकल कोड फोर्सेस के क्वेश्चन बी में भी ऐसे प्रॉब्लम्स आने लगे हैं जो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बट हो गया। तो लाइक सब्सक्राइब आप जानते ही हो, करना ही होता है वो कैसे बोल सकते हैं ना। बाय बाय, पीस आउट।